नमस्कार, न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास बढ़ते अपने खबरों की ओर। आज हम चलते हैं रांची एसोसिएशन की ओर, जहां पर विश्व अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया। यह दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। इसका अहम उद्देश्य आदिवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उन उपलब्धियों और योगदानों को भी स्वीकार करती है जो आदिवासी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसे विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। खासकर इसे भारत के आदिवासियों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री कार्लोस बेलूम, श्री शालू हेम्ब्रोम, श्री रोमानुस टोप्पो मौजूद थे। रांची एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री फेबियानोस टोप्पो तथा जनरल सेक्रेटरी श्री प्रकाश मिन से बात हुई। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता सनी के साथ। नमस्कार, मैं सनी न्यूज़ अब तक में आप सबों का स्वागत है। और मैं इस वक्त रांची स्टेशन में और आज यहाँ पर विश्व अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और आप हमारे साथ हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट है श्री कार्लोस टोप्पो जी। तो हम उनसे जानते हैं कि ये जो आदिवासी दिवस पूरे देश में मनाया जा रही है, आदिवासियों के लिए इतना महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण है इतना? सर, आज हमारा आदिवासी हमारा अपना दिवस है। हर दिन कोई न कोई, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, इंडिपेंडेंस डे मनाते। तो 1984 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया 9 अगस्त को आदिवासी दिवस। यह दिवस हमारा अपना दिवस है। हम आदिवासियों को, जो वंचित थे, पिछड़े हुए थे, उनको समान एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक अवसर दिया गया है। खुशी की बात है क्या संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं किंतु पूरा विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हम मुख्य धारा में किस प्रकार से आएँ और राष्ट्र के विकास में हमारा क्या योगदान है। सदा से हम राष्ट्र के हित में कार्य करते हैं। जल, जंगल, ज़मीन का संरक्षक वास्तव में आदिवासी है। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में लगभग 31% वन है और इसका मुख्य कारण है आदिवासी। आदिवासी ने हमेशा ही जल, जंगल की रक्षा की है और हमको एक ऐसा अवसर दिया गया है कि हम जितने भी धर्म से उठकर हम आदिवासी एक हैं और हम अपने आप को राष्ट्र के सेवा में किस प्रकार से योगदान दे सकें, इस बारे में विभिन्न प्रकार से चर्चा होती है। हम आज देशवासियों को धन्यवाद देते हैं कि हम आपके साथ हैं। राष्ट्र के विकास में आदिवासियों का बहुत ही योगदान है। हम इतिहास में जाते हैं तो हमारे बिरसा मुंडा जी, कानू, ये सब हमारे आदिवासियों को अपना हक दिलाने के लिए ब्रिटिश सर से लड़े थे और उन्हीं की वजह से आज हम खुली सांस ले रहे हैं। आज़ाद भारत में हम खुली सांस ले रहे हैं। हम इस महत्व को सब मिलजुल कर एकजुट होकर मनाते हैं और हमारे जो समुदाय, जो छोटा नागपुरी आदिवासी समुदाय के विकास के लिए हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश मिन, जो कि एक एडवोकेट है और साथ ही साथ रांची एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आइए हम उनसे ही बात करते हैं। सर, हमें ये बताइए कि जितने भी आदिवासी हैं पूरे विश्व में, जैसा रांची पे हो गया, झारखंड, वहाँ पर जो आदिवासी को जो तकलीफ़ होती है, जो संघर्ष कर रहे हैं, वो क्या अंडमान के यहाँ भी हो रहा है ये संघर्ष? बिल्कुल हो रहा है। हमारे आए लगभग 100 साल हो गए। 1918 में हमारे छोटे नागपुरी आदिवासी लोग उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल से आए। यहाँ पे आए नहीं, लाए गए यहाँ के अंडमान निकोबार के विकास के लिए। और लगभग आज के डेट में हमारे आदिवासियों को आए 100 वर्ष हो चुका है। और आज भी हम अपने जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और सबसे बड़ी लड़ाई है हमारी अधिकार की लड़ाई, जिससे कि आज भी हम वंचित हैं। उसी के मद्देनज़र ये आदिवासी दिवस पूरे अंडमान निकोबार में डिगलीपुर से लेके कैमल बे तक के सबसे बड़े संस्था हमारे रांची एसोसिएशन एक मदर बॉडी है। इसी के प्रांगण में आज आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। साथ साथ इस आदिवासी के पहचान को आगे बरकरार रखने के लिए आज हमने यहाँ पे सरना झंडा भी लगाया हुआ है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार हमारे पूरे भारतवर्ष में 15 अगस्त के दिन हर घर झंडा लहराने का कार्यक्रम है, और ये विडंबना है कि आज भी यूएनओ द्वारा घोषित हमारे आदिवासी दिवस जो कि 9 अगस्त में पूरे संसार में मनाया जाता है, लेकिन ये विडंबना है कि हमारे जो भी सरकारें हैं हमारे आदिवासी दिवस को हर्षोल्लास के साथ तो ना सही, कम से कम अपने अपने क्षेत्रों में, अपने आदिवासी इलाकों में इस क्षेत्र को मनाने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम का आयोजन होता तो हमें बड़ी खुशी होती। तो जैसे कि मैंने आपसे एक सवाल किया था कि यहाँ पर भी हमें इस तरह यहाँ पर जो अंडमान में हैं जितने आदिवासी हैं, तो हमें किस चीज़ के लिए अभी तो जो हम यहाँ फाइट कर रहे हैं? देखिए, अंडमान में आए हमारे 100 वर्ष हो चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जल, जंगल, ज़मीन और अधिकार, जो अधिकार हमें मेनलैंड में मिलता था, वो अधिकार से हमारे बच्चों को यहाँ पे वंचित किया गया है। जो रोज़गार के क्षेत्र हैं, उस रोज़गार के क्षेत्र में हमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। आज हमारे बीच में न डॉक्टर है, न इंजीनियर है। आज पूरे अंडमान निकोबार में लगभग 1 लाख आदिवासी हैं, और उस आदिवासियों में हमारे बच्चे जो कि गवर्नमेंट कोटा से जाना चाहिए, इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिनका कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बनाने में जो भी छोटानागपुरी आदिवासियों का योगदान है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा योगदान पूरे अंडमान निकोबार को बनाने में किसी भी कम्युनिटी का नहीं हो सकता है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।